Good morning, students. Today we will start next topic, wave packet. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्यूअल नेचर को देखा है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया था. टुडे वी विल स्टार्ट वेव पैकेट. वेव पैकेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द यूनिट. हम स्टार्ट करते हैं वेव पैकेट में हमें क्या पढ़ना है. एक्चुअली वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले हम उसको समझ लेते हैं. जब हम लोगों ने डी ब्रोगली लॉ को समझा था तो उसने भी ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया था. ड्यूअल नेचर को एक फार्मूले से हमें एक्सप्लेन किया था जो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ वेव होती थी और पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एच प्लैंक कांस्टेंट था. तो ये रिलेशन ड्यूअलिटी ऑफ मैटर वेव को शो करता है. अब उसी समय फिर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की गई जिसको फोटोन कहा गया है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है. और यहाँ पर ये भी माना गया कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और वहाँ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन होता है. तो जब बंडल की बात आई तब ये कहा गया कि जो वेव्स होती हैं वो पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. फिर उस पैकेट्स में बहुत सारी वेव्स होगी. मिनिमम हम 2 वेव्स को मान सकते हैं. मिनिमम 2 वेव का से मिलकर ग्रुप बनेगा. अब उस पैकेट में प्रेजेंट जितनी भी वेव होती हैं उन सब की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है. राइट. हम ये कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी कुछ वेव्स की सेम भी होती है और यहाँ पर हमें डिफरेंट वेलोसिटी भी मिलती है. हम पहले समझ लेते हैं वेव पैकेट क्या होता है. A wave packet is a group of waves, the slightly different wavelength interfering with one another in a way that the amplitude of the group means envelope भी उसको बोल सकते हैं, मतलब ग्रुप है, envelope है, is non zero only in the neighborhood of the particle. क्लियर. तो यहाँ पर वेव पैकेट को क्या बताया गया है कि ये एक ग्रुप ऑफ द वेव्स है, एक ग्रुप है, या इसको एक एनवलप के फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं. द स्प्लिट ऑफ वेव पैकेट इज वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन इन स्पेस. द सेंटर वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. ठीक है. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी को हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. क्लियर. अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं. अब हम देखते हैं वेव पैकेट में 2 टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है. पहला है फेज वेलोसिटी एंड सेकंड है ग्रुप वेलोसिटी. आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. अब ये क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. तो द वेलोसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल वेव विच सुपरपोज टू प्रोड्यूस द वेव पैकेट रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल आर डिफरेंट. The wave packet as a whole has a different velocity from the waves that comparison it. Means एक पूरे पैकेट की बात जब की गई है तो इनसाइड द पैकेट हमें डिफरेंट वेलोसिटी मिलती है. बहुत सारी वेव से मिलकर बना होता है. तो यहाँ पर हमें फेज वेलोसिटी भी मिलेगी और ग्रुप वेलोसिटी भी मिलेगी. तो फेज वेलोसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. द रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव प्रोपोगेट इन स्पेस. Means the velocity of the waves making up the wave packet is known as phase velocity. Means सिंगल वेव्स जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है उसको फेज वेलोसिटी कहा जाता है. इसको हम vp से डिनोट करते हैं. vp मतलब v मतलब वेलोसिटी और p मीन्स फेज. अब यहाँ पर हम एक फार्मूला भी प्रूफ करेंगे बाद में. तो ये फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. फार्मूला क्या बनेगा, वी पी स्क्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है. ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के है कांस्टेंट. इसी तरीके से ग्रुप वेलोसिटी की भी डेफिनेशन बनती है, द रेट एट विच द एनवलप ऑफ द वेव पैकेट प्रोपोगेट. अब यहाँ पर एक एनवलप की बात की गई है. फेज वेलोसिटी में हम सिंगल वेव की बात करते हैं, यहाँ पर पूरे एक एनवलप की बात करते हैं. ठीक है. अब ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, हम इसको अनदर वर्ड में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्या होगा इसका मीन्स, meaning the velocity with which a wave packet of de Broglie waves travel is called group velocity denoted by Vg. अब इसको हम Vg से डिनोट करेंगे. V क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है और G यहाँ पर ग्रुप है.
तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, जहाँ फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के था वहीं पर ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी के हो जाता है। मीन्स यहाँ पर डिफरेंस है, डी का मतलब डिफरेंस, एक से ज़्यादा वेलोसिटी की यहाँ पर बात की गई है। आप लोगों को यहाँ स्लाइड में फेज वेलोसिटी का डायग्राम दिख रहा है, तो हम फेज वेलोसिटी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया है वेलोसिटी इज़ अ रेफरेंस डिस्टेंस डिवीजन बाय द रेफरेंस टाइम। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक्स और वाई एक्सिस लिया गया है, यहाँ पर वेव्स को हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। अब हम जानते हैं वेव्स में वेलोसिटी को हम कहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू। अब द फेज वेलोसिटी इज़ द वेवलेंथ, या फिर हम इसको पीरियड भी बोल सकते हैं, क्या होगा, तो v की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपान टाउ, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, हम यहाँ जानते हैं सिंस फ्रीक्वेंसी इज टू 1 टाउ, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इंटू लैम्डा, इन दोनों के रिलेशन से। इन टर्म ऑफ k, तो हम यदि k की वैल्यू हम यहाँ पर देखना चाहें तो k होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। k को हम पहले ही देख चुके हैं, k क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है या नंबर ऑफ वेव से। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, v स्केल टू ओमेगा अपॉन के, यही हम बात कर रहे थे। यदि हम फेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो vp हो जाएगा, और ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो vg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा अपॉन के। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, या टू पाई न्यू होती है, या फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाउ भी लिख सकते हैं। 2 पाई न्यू का मतलब यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी, या 2 पाई एफ वी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है, v स्केल टू ओमेगा अपॉन के। अब इसको हम ग्रुप के सेंस में भी देख सकते हैं और फेज वेलोसिटी के सेंस में भी, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप वेलोसिटी का डायग्राम दिख रहा है, ग्रुप वेलोसिटी में भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है मीडियम भी 2 टाइप के होते हैं, डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव जो मीडियम होता है तो ग्रुप और फेज वेलोसिटी में रिलेशन चेंज हो जाते हैं, और जब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है तो उन दोनों में रिलेशन चेंज हो जाते हैं। यदि हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं तो उसमें ऐसे मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में बराबर होती है, मतलब द फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी, ये मीडियम कहलाता है नॉन डिस्पर्सिव, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज ग्रुप और फेज वेलोसिटी को देखा है। अब आप लोगों के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक्स में ग्रुप और फेज वेलोसिटी में आपस में रिलेशन को बताया गया है। अब वो रिलेशन है हमारे पास रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक, क्लियर। इतना आपको समझ में आया, इसको रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।